शादी में महज 10 दिन बचे थे। लड़की अपने होने वाले पति को फ़ोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप कैसे हो, मैं आपको जानना चाहती हूँ। लड़का जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो लड़का भी खुश हो जाता है। वो भी कहता है कि मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं भी तुम्हें पहले ही जानना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, लड़का और लड़की मिलने के लिए जाते हैं। लड़का अपनी होने वाली पत्नी को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी वो लड़की कुल्हाड़ी निकालती है और अपने होने वाले पति के ऊपर बार पे बार किए जाती है और तब तक बार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो गड्ढा खोदती है, उसके बाद उसकी लाश को उस गड्ढे में डालती है और वहाँ से उसे दफन करके आराम से अपने घर पे पहुँच जाती है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस लड़की ने अपने होने वाले पति को शादी से महज 10 दिन पहले ही क्यों मार डाला। दोस्तों, आखिरकार इस लड़की तक पुलिस पहुंच जाती है, इसको गिरफ्तार कर लेती है और जब लड़की अपने मन की बात बताती है तो वो सुनकर पुलिस वाले, लड़के के घर वाले और जिन जिन लोगों ने ये बात सुनी थी वो दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर इस लड़की ने शादी से महज 10 दिन पहले अपने पति को क्यों बुलाया और क्यों उसकी कुल्हाड़ी से काट काट के उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ का ही एक थाना लगता है सीतापुर और सीतापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है जजगा गांव। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम है अमृत। उसकी उम्र है 25 साल। इसके पिता का नाम है अमर राय। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 26 अप्रैल 2025 की शाम की। होता क्या है, ये जो अमृत है इसके रिश्तेदारी में ही एक शादी होती है और ये अपने यार दोस्तों के साथ मिलके उस बारात में जाता है और बारात जाती है इसके नज़दीकी गांव घेगरा गांव और वहाँ पे जाता है, नाचता है, गाता है, सब कुछ करता है। उसके बाद उसके अगले दिन क्या होता है, बारात वापस गांव लौट आती है। बारात तो वापस गांव लौट आती है लेकिन ये जो अमृत है वो वापस लौट के नहीं आता। उसके घर वाले सभी जो बारात में गए थे उन सभी से पूछते हैं कि अमृत कहाँ है, तो वो लड़के बताते हैं कि अमृत को हमने नाश्ता करते हुए तो देखा था लेकिन उसके बाद में वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता। अब घर वाले क्या करते हैं, जिन जिन रिश्तेदारों को जानते थे उन सभी के पास जाते हैं, जितने भी उसके यार दोस्त थे उन सभी के पास जाते हैं लेकिन किसी को भी अमृत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके घर वाले जितनी भी बार अमृत के फ़ोन पे फ़ोन मिलाते हैं तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। अब 26 से 27 तारीख हो जाती है और 27 से 28 तारीख हो जाती है। घर वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 28 अप्रैल 2025 को अमृत के घर वाले जाते हैं सीधे थाने और थाने में जाकर अमृत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, अमृत का फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर और किस किस से वो मिल सकता है उन सब के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं। पुलिस वाले जो हैं अमृत के मोबाइल पे फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अमृत के नंबर को सर्विलांस पे डाल देते हैं और वो देखते हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो पता चलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है घेगरा गांव में ही है। अब पुलिस वाले ये देखते हैं कि उसने लास्ट कॉल किसको की या किससे लास्ट बार बात की थी। तो पता चलता है कि उसने जो लास्ट कॉल की थी वो की थी पुष्पा केरकट्टा को, जिसकी उम्र है 22 साल। अब ये पुष्पा कौन है, पुलिस वाले क्या करते हैं, अमृत के घर पे जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप किसी पुष्पा नाम की लड़की को जानते हैं जिससे अमृत ने लास्ट में बात की थी। अब जैसे ही पुष्पा का नाम सामने आता है तो अमृत के घर वाले कहते हैं कि हाँ, हम पुष्पा को जानते हैं। तो वो पूछते हैं कि पुष्पा कौन है। तो पता चलता है आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, अमृत और पुष्पा इन दोनों का रिश्ता तय हुआ था।
पुष्पा जो है केरकट्टा गांव घेगरा गांव की रहने वाली है। इसके पिता का नाम है बसंत लाल और इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी और 6 मई 2025 को अमृत और पुष्पा की शादी होनी थी। यानी कि शादी से महज 10 दिन पहले अमृत अचानक से गायब हो गया है। अब उनसे पूछा जाता है कि पुष्पा अमृत को गायब कर सकती है, तो वो लोग कहते हैं कि पुष्पा तो बड़ी सीधी सादी लड़की है, वो तो बेचारी बोलना भी नहीं जानती, वो अमृत को कहाँ पे गायब करेगी। हाँ, इन दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी और ये लोग फ़ोन पे भी बात करते थे, लेकिन पुष्पा बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। पुष्पा तो एक तरह से गाय है, गाय, बड़ी सीधी सादी लड़की है। अब पुष्पा के बारे में जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि पुष्पा तो सीधी सादी है, वो कुछ कर नहीं सकती, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुष्पा के नंबर को ट्रैकिंग पे डालते हैं और ये देखते हैं कि पुष्पा अमृत से कितनी कितनी देर तक बात किया करती थी। तब पता चलता है कि पुष्पा जो है अमृत से दिन में 1 से 2 बार बात किया करती थी, लेकिन एक नंबर और था जिस पे कि पुष्पा दिन में 10-10 बार कॉल किया करती थी और बड़े लंबे लंबे टाइम तक इसकी उससे बात हुआ करती थी। अब पुलिस वाले उस नंबर को देखते हैं कि ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर गगन टप्पो का है। गगन टप्पो उर्फ बबलू, जिसकी उम्र है 21 साल, जो कि घेगरा गांव का ही रहने वाला है। इसके पिता का नाम है मेनाराम। अब जैसे ही बबलू का नाम सामने आता है तो पुलिस को जो है पुष्पा और बबलू के ऊपर शक हो जाता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अमृत, पुष्पा और बबलू, इन तीनों की लास्ट लोकेशन देखते हैं जिस समय पे अमृत का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। उस टाइम पे इन तीनों की लोकेशन क्या थी, तब पता चलता है कि इन तीनों की लोकेशन जो है बेदकोना के जंगलों की है। अब बेदकोना के जंगल में अमृत हो, चाहे पुष्पा हो, चाहे बबलू हो, ये तीनों क्या कर रहे थे। पुलिस वालों को पूरा डाउट हो जाता है। तभी पुलिस वाले क्या करते हैं, बबलू और पुष्पा इन दोनों को पकड़ के ले आते हैं थाने और इन दोनों से पूछताछ करते हैं कि बताओ तुम दोनों ने अमृत के साथ क्या किया और तुम दोनों का रिश्ता क्या है और तुम इतनी लंबी लंबी बातें क्यों करते हो। अब शुरुआत में तो चाहे पुष्पा हो चाहे बबलू हो, ये दोनों क्या है अपनी बातों को बदल रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों के साथ सख्ती बरती तब जाके इन दोनों ने अपना मुंह खोला। तब पुष्पा बताती है कि पुष्पा और बबलू इन दोनों ने ही मिलके अमृत की हत्या की है। अब पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों ने मिलके अमृत की हत्या क्यों की और उसकी बॉडी के साथ क्या किया। तब जाके पुष्पा पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताती है। पुष्पा बताती है कि उसका जो है बबलू के साथ पिछले 3 से 4 साल से प्रेम प्रसंग है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनके बारे में इनके घर वालों को भी पता था, लेकिन जो पुष्पा के परिवार वाले हैं वो बबलू से उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। बबलू के परिवार के लोग तैयार थे, लेकिन पुष्पा के परिवार के लोग चाहते थे कि पुष्पा की शादी किसी अच्छे आदमी के साथ हो। इसी बीच लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, उनकी नज़र में जो है अमृत आता है और अमृत उन्हें पसंद आता है। अमृत अच्छा लड़का था, इसीलिए वो क्या करते हैं, अमृत और पुष्पा की जो है सगाई कर देते हैं और इन दोनों की शादी तय करते हैं 6 मई की। अब इसके बाद क्या होता है, पुष्पा को बड़ा बुरा लगता है कि भाई उसकी शादी जो है बबलू के साथ, अमृत के साथ तय हो गई है। अब पुष्पा और बबलू जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये दोनों कहते हैं कि भाई, पुष्पा कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगी। अब ये दोनों क्या है, मिलके आत्महत्या करने की सोचते हैं। लेकिन इसी बीच पुष्पा कहती है कि मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी जो है अमृत के साथ तय करवाई है, तो हम लोग क्यों मरें, इससे अच्छा तो अमृत मर जाए, क्यों ना हम अमृत को रास्ते से ही हटा दें। अब बबलू पूछता है कि अमृत को रास्ते से कैसे हटाया जाएगा भाई। तो ये दोनों क्या है, तरह तरह की तिगड़म लगाते हैं और लगभग 1 महीने पहले की बात है, पुष्पा के गांव में यानी कि घेगरा गांव में एक मेला लगा हुआ था। ये लोग 1 महीने पहले भी उसको मारना चाहते थे। उस समय इन्होंने अमृत को फ़ोन किया इन दोनों ने मिलके और उसको मेले में बुलाया और मेले में बुलाने के बहाने ये उसे कहीं ले जाती और वहाँ पे जाके उसे मार डालती, लेकिन उस मेले में अमृत नहीं आता। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं, इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, 26 अप्रैल 2025 को जो है अमृत के एक रिश्तेदार की शादी थी
और वो शादी भी जो है घेगरा गांव में ही थी, यानी कि पुष्पा के गांव में। अब अमृत को पूरा समय मिल गया था घेगरा गांव जाने का, कोई बहाना भी तो चाहिए। तो बहाना जो था, रिश्तेदार की शादी थी, उसकी बारात थी। अब देखिए, मौत जो है अमृत को खुद ही अपनी मृत्यु के पास, अपने कातिल के पास लेके आई है। ये देखिए अब होता क्या है, 26 अप्रैल 2025 को इसको जो है घेगरा गांव जाना था। अब पुष्पा से इसकी बात पहले ही हो जाती है कि मैं आज तुम्हारे गांव आ रहा हूं, बताओ कहाँ पे मिलोगी। तो पुष्पा भी उससे कहती है कि ठीक है, तुम जैसे ही गांव आ जाओ मेरे को फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलने आ जाऊंगी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये अमृत जो है घेगरा गांव जाता है बारात में, वहाँ पे नाश्ता करता है, उसके बाद में पुष्पा को फ़ोन करता है। पुष्पा कहती है कि तुम ऐसा करो, पीछे की साइड आ जाओ, पीछे जो जंगल है वहाँ पे जाके मिलेंगे। अब अमृत चुपचाप बारात में से निकल के जंगल की साइड चला जाता है और वहाँ पे पुष्पा पहले से मौजूद होती है। अमृत पुष्पा को देखता है तो खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। उसके लिए तोहफे में चॉकलेट लेके आया होता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना कहना ही था कि बबलू, जो कि वहाँ पे पहले से ही छुपा हुआ था, वो एक कुल्हाड़ी निकालता है और पीछे से ही अमृत के ऊपर वार कर देता है। अब अमृत एक ही बार में नीचे जा गिरता है और पुष्पा अमृत के पैरों को पकड़ लेती है और बबलू कुल्हाड़ी से अमृत के ऊपर बार पे बार किए जाता है और तब तक बार करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। इन दोनों ने वहाँ पे पहले से ही फावड़े रखे हुए थे। इसके बाद ये दोनों वहाँ पे गड्ढा खोदते हैं और उसकी लाश को उठा के उस गड्ढे में डाल देते हैं और उसे अच्छी तरह से दफन कर देते हैं, जैसे कि किसी को पता भी ना चले। और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इन तीनों की लास्ट लोकेशन, पुष्पा की कॉल डिटेल, इसकी वजह से पुष्पा और बबलू ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब इन दोनों से पूछा जाता है कि लाश किस जगह पर दफनाई है वो बताओ। तो इनको लेकर 1 मई 2025 की दोपहर को उसी जंगल में जाया जाता है। इनकी निशानदेही पर तहसीलदार के सामने उस जगह पे गड्ढा खुदवाया जाता है और जब उस जगह पे गड्ढा खुदवाया जाता है तो अमृत के परिवार के लोग हैं, चाहे पुष्पा के परिवार के लोग हैं, चाहे बबलू के परिवार के लोग हैं, इन तीनों के परिवार के लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और गांव की भीड़ का हुजूम लग गया था। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी और वहाँ से अमृत की लाश को निकाला जाता है। उसके बाद उसे पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आजकल क्या होता है, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे लड़की है चाहे लड़का। इसीलिए क्या होता है, अगर आपकी शादी तय हो तो आप लड़की के पास जाएं तो पहले ही उससे खुल के पूछ लें कि अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो तुम मुझे बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं चुपचाप अपने रिश्ते को ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वो लड़की आपको सारी बात बता दे। अगर ऐसा अमृत करता, पुष्पा से पूछ लेता, तो शायद आज अमृत जिंदा होता। और दोस्तों, एक और बात कहनी थी, किसी शायर ने एक बात बोली थी बहुत पहले, वो कहते थे बुलाती है मगर जाने का नहीं। अमृत चला गया और उसको मार दिया गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।